आपका स्वागत है नेक्स्ट जेन भारत में। मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा। एक आइडिया, सही टीम और थोड़ा सा भरोसा, कई बड़े स्टार्टअप्स की शुरुआत बस इतनी सी होती है। केरलम में आज ऐसा ही माहौल तैयार हो चुका है, जहां युवाओं को सिर्फ सपने देखने नहीं बल्कि उन्हें हकीकत में बदलने का पूरा साथ मिल रहा है। यहीं से निकल रहे हैं कई स्टार्टअप्स जो हेल्थ, एग्रीकल्चर, एआई और डीप टेक जैसे क्षेत्रों में नए समाधान तैयार कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं ऐसे ही कुछ नए इनोवेटर्स से। 21वीं सदी में ताकत की परिभाषा बदल चुकी है। आज सबसे शक्तिशाली वही है जिसके पास सबसे तेज दिमाग, सबसे बड़ा इनोवेशन और सबसे साहसी युवा है। और भारत आज उसी दौर में खड़ा है जहां हर दिन एक नया स्टार्टअप जन्म लेता है। स्टार्टअप इंडिया की प्रेरणा और सहयोग से केरलम में स्टार्टअप क्रांति को नई रफ्तार मिली है। इस बदलाव की अगुवाई कर रहा है केरलम स्टार्टअप मिशन। साल 2006 से शुरू हुआ ये मिशन आइडिया से लेकर मार्केट तक स्टार्टअप्स का हर कदम पर साथ देता है। इंक्यूबेशन, मेंटरिंग, फंडिंग और नेटवर्किंग जैसी सुविधाओं के दम पर आज 8000 से अधिक स्टार्टअप्स इससे जुड़े हैं। Startup India has or rather Startup India has worked with multiple state nodal agencies in creating a larger ecosystem for India, for the country. And we are the approved nodal agency in Kerala for promoting technology entrepreneurship and startups. भविष्य के स्टार्टअप्स तैयार करने के लिए केरलम के कॉलेजों में इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किए गए हैं। केरलम स्टार्टअप मिशन के नियमित ओरिएंटेशन और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से छात्र उद्यमिता की बारीकियां सीखते हैं। मेंटरिंग, प्रोटोटाइपिंग, हैकाथॉन और तकनीकी मार्गदर्शन की मदद से उनके आइडियाज को सफल स्टार्टअप में बदलने की दिशा दी जाती है। We are given an idea of how the Exicom should work, and at the same time on what a startup is, how to register a startup, and how the grants that we have, and we are unaware of a lot of perks that we get from IEDC, so we are made aware of it, so that once the session is done, we can go back to our campus, make sure that we function effectively and have a much better outcome and can bring up startups within our tenure. केरलम के स्टार्टअप इकोसिस्टम की एक बड़ी सफलता है जेन रोबोटिक्स। केरल में बना है एक ऐसा रोबोट जो किसी फैक्ट्री में मशीनों को नहीं चलाता बल्कि उन लोगों को चलना सिखा रहा है जिनके कदम बीमारी या हादसे की वजह से थम गए थे। आज मैं आपको इसकी कहानी नहीं सुनाऊंगा बल्कि खुद इस रोबोट के साथ इस तकनीक को अनुभव करूंगा ताकि समझ सके कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स चिकित्सा क्षेत्र में एक उम्मीद को नई रफ्तार दे रहे हैं। युवा इंजीनियर्स के इनोवेशन ने एआई और रोबोटिक्स के दम पर ऐसे स्मार्ट समाधान विकसित किए हैं जो दिव्यांग जनों की जिंदगी को आसान बना रहे हैं और सीवर सफाई जैसे जोखिम भरे कामों में इंसानों की जगह मशीनों को उतारकर सुरक्षा और गरिमा दोनों सुनिश्चित कर रहे हैं। जी गेटर एक अत्याधुनिक रोबोटिक गेट ट्रेनिंग सिस्टम है जो स्ट्रोक, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और पैरालिसिस से जुड़े मरीजों को दोबारा चलने में मदद कर रहा है। इस सिस्टम के अंदर एक VR हेडसेट भी मौजूद है जिसे मैंने अभी पहन रखा है पेशेंट्स को एक इमर्सिव एक्सपीरियंस देने के लिए। दूसरी ओर बैंडिकूट रोबोट सीवर की सफाई में इंसानों की जगह काम कर रहा है, जबकि जी स्पाइडर जैसे रोबोट खतरनाक औद्योगिक क्षेत्रों में निरीक्षण की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। यानी अब जोखिम भरे और कठिन काम इंसान नहीं स्मार्ट मशीनें कर रही हैं। 8 years before we started, our entire aim was to use the advanced technology like robotics and AI specifically for social problems. In fact, Bandicoot is one of the innovation that we created to help people from manual scavenging. Similarly, we have created multiple technology in sanitation, in medical to help the people with the disability, and even now we are getting into defense and space. केरल की ये कहानी बताती है कि सही इकोसिस्टम, तकनीक और युवाओं के जुनून का मेल असंभव को भी संभव बना सकता है। आज के ये स्टार्टअप्स सिर्फ नए बिजनेस नहीं बना रहे बल्कि भारत को वैश्विक इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की नई पहचान भी दिला रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की रफ्तार तो पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन भारत के युवा इसे एक नई दिशा दे रहे हैं। अब ईवी सिर्फ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का साधन नहीं बल्कि देश की सुरक्षा को मजबूत करने का भी जरिया बन रही है।
बेंगलुरु का एक स्टार्टअप इसी सोच के साथ एक खास इलेक्ट्रिक व्हीकल तैयार कर रहा है। आइए देखते हैं कैसे ये तकनीक भविष्य की डिफेंस टेक्नोलॉजी की नई तस्वीर पेश कर रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी तो आजकल हम सब सड़कों पर देख रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही तकनीक हमारे देश की सुरक्षा में कितनी बड़ी भूमिका निभा सकती है? जी हाँ, आज हमारी युवा सोच ने इलेक्ट्रिक तकनीक को एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचा दिया है। बेंगलुरु शहर में स्थित एक स्टार्टअप द्वारा बनाई गई ये खास टैक्टिकल इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसे खास तौर पर हमारी सेना की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स यानी ईवी तो हर कोई बना रहा है, लेकिन आप जो ये देख रहे हैं ये कोई आम ईवी नहीं है। ये भारतीय इंजीनियरों द्वारा भारतीय डिफेंस के लिए बनाया गया एक खास तरीके का कस्टमाइज्ड ईवी है। ये भारतीय सेना की मदद करता है जंग के मैदान में। जंग के मैदान में चलने वाली गाड़ियों के लिए सिर्फ तेज दौड़ना काफी नहीं होता, बल्कि उन्हें हर मुश्किल रास्ते पर टिके रहना पड़ता है। इस गाड़ी की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये पेट्रोल डीजल की तरह जरा सी भी आवाज नहीं करती, यानी जब ये दुश्मन के इलाके से गुजरेगी तो किसी को भनक तक नहीं लगेगी। इतना ही नहीं, खामोश रहने के अलावा इस गाड़ी में एक ऐसा अनोखा स्टील्थ बटन भी दिया गया है जो दुश्मन के सामने इसे एक तरह से छुपा देता है। आइए जानते हैं इस खास फीचर को। स्टेल्थ बटन दबाते ही सबसे पहले तो आप नोटिस करोगे स्क्रीन एकदम डल हो गई है। देन लाइट ऑन, बाहर कुछ भी नहीं चल रहा। इनफैक्ट एयर कंडीशनिंग में भी एक फैन चलता है बाहर, उसका भी स्पीड कम हो गया। एंड द आइडिया इज टू मिनिमाइज योर एनी सिग्नेचर विच विल गिव अवे योर प्रेजेंस। सो गाड़ी का लाइट नहीं जल रहा, वन गलती से भी नहीं बच सकता, स्क्रीन भी नहीं जल रहा, तो इट्स इजी टू हाइड, which is important in tactical situation. इस गाड़ी की खास बात सिर्फ इसकी तकनीक नहीं, बल्कि इसे बनाने वाली युवा टीम भी है। इसके सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजाइन से लेकर ज्यादातर तकनीक यही भारत में विकसित की गई है, क्योंकि देश की सुरक्षा के लिए अपनी खुद की स्वदेशी तकनीक का होना बहुत जरूरी है। हमारे यूजर, हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पैरामिलिट्री फोर्सेस को बहुत क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है खुद के स्वतंत्र प्रोडक्ट्स होने की, आत्मनिर्भर प्रोडक्ट्स होने की। क्योंकि आज अगर मेरा रिलायबिलिटी फॉरेन सप्लाई चेन पे है स्पेयर पार्ट्स के लिए भी, तब भी मैं इफ़ेक्टिव सॉल्यूशनिंग नहीं कर सकता। मैं इंडिपेंडेंट, स्वतंत्रता में स्व सबसे बड़ा अक्षर होता है, तो स्वतंत्रता का स्व बहुत ज़रूरी है। और उसी के लिए हम लोग ने खुद की सारी टेक्नोलॉजी बनाई है। हमारे देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियां, मोबाइल और लैपटॉप तो खूब बढ़ रहे हैं, लेकिन जब इनकी बैटरीज पुरानी होकर बेकार हो जाती हैं, तो उन्हें फेंक दिया जाता है। अगर इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो ये पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। इसी बड़ी समस्या को हल करने के लिए नोएडा में स्थित एक कमाल का स्टार्टअप काम कर रहा है। ये कंपनी पुरानी और बेकार हो चुकी बैटरीज को फेंकने के बजाय उन्हें इकट्ठा करती है, फिर एक आधुनिक रिसाइकलिंग तकनीक के जरिए उन बैटरीज को पूरी तरह से रिसाइकल करके उनसे शुद्ध लिथियम कार्बोनेट, कोबाल्ट मेटल और निकेल मेटल जैसे बेहद कीमती और महंगे उत्पाद वापस बना देती है। ईवी के लिए जो बैटरी आती है उनमें जो धातुएं होती हैं, जैसे लिथियम हो, कोबाल्ट हो, निकल हो, ये हमारे पास इंडिया में है नहीं। तो ये हम हमेशा बाहर से मंगवाते हैं। बाहर से मंगवाने का मतलब है कि सरकार को फिर खर्च करना पड़ता है, फिर से देश को खर्च करना पड़ता है बाहर से मंगवाने के लिए। इसका मतलब जो हम ऑयल से हट के हम बैटरी पे आए तो कोई फ़ायदा, पोल्यूशन का फ़ायदा ज़रूर होगा, पर देश को आर्थिक फ़ायदा ना होगा। इस पूरी रिसाइकलिंग प्रोसेस की शुरुआत होती है लैब से। सबसे पहले इन पुरानी बैटरीज को पूरी सावधानी के साथ डिसमेंटल किया जाता है, फिर इन्हें भारी मशीनों में डालकर पीसा जाता है, जिससे ब्लैक मास नाम का एक खास काला पाउडर तैयार होता है। इस काले पाउडर के अंदर ही लिथियम और कोबाल्ट जैसी महंगी धातुओं का असली खजाना छिपा होता है, जिसकी हर एक बारीकी को लैब में परखा जाता है। जो बैटरियाँ डेड हो जाती हैं, हम उन बैटरियों को बहुत सारे सैंपल रिसीव करते हैं। उन सैंपल को रिसीव करने के बाद में हम यहाँ एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस के बाद में हमें बहुत सारे डाटा प्राप्त होते हैं कि किस बैटरी में लिथियम की परसेंटेज कितनी है,
कोबाल्ट परसेंटेज कितनी है, मैग्नीज परसेंटेज कितनी है, उसी हिसाब से फिर हमारे प्लांट में उनकी रिसाइकिल होती है। मतलब साफ है, जिन कीमती और महंगी धातुओं को खरीदने के लिए हमें हमेशा विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था और देश का भारी पैसा बाहर भेजना पड़ता था, उन्हें आज ये स्टार्टअप खुद बना रहा है। पुरानी बैटरीज का सफर यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि यहीं से होती है एक नई शुरुआत, जहां बैटरीज को रिसाइकिल करके उसके मटेरियल्स को दोबारा इस्तेमाल किया जाता है, जिससे नई बैटरी और नए उत्पाद बनाए जा सके। एक तरफ बेंगलुरु में युवा इंजीनियर्स देश की सुरक्षा के लिए आधुनिक इलेक्ट्रिक तकनीक विकसित कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ नोएडा में पुरानी बैटरीज को नई जिंदगी देकर भविष्य की ऊर्जा को सुरक्षित बनाया जा रहा है। यही नया भारत है, जहां इनोवेशन सिर्फ नई तकनीक बनाने तक सीमित नहीं, बल्कि संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करके आत्मनिर्भर भविष्य तैयार करने का भी माध्यम बन रहा है। हर बड़ा स्टार्टअप कभी सिर्फ एक आइडिया हुआ करता है, लेकिन उस आइडिया को कंपनी बनाने के लिए सही मार्गदर्शन, सही संसाधन और सही माहौल की जरूरत होती है। देश भर के इंक्यूबेशन सेंटर आज युवाओं को यही मौका दे रहे हैं। हरियाणा के अंबाला में भी कई युवा अपने इनोवेशन को सफल स्टार्टअप में बदलकर नए रोजगार के अवसर तैयार कर रहे हैं। आइए देखते हैं। भारत में ड्रोन इकोसिस्टम तेजी से विकसित हो रहा है और अब इसका इस्तेमाल रक्षा, लॉजिस्टिक्स से लेकर कृषि तक लगातार बढ़ रहा है। देश में कई कंपनियां और स्टार्टअप ड्रोन का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन ड्रोन मोटरों जैसे अहम पुर्जों के लिए आयात पर निर्भरता अब भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसी चुनौती को अवसर में बदलते हुए तरुण चौहान ने वर्ष 2023 में टोबिटेक प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की। अंबाला स्थित एपिक इंक्यूबेशन सेंटर के सहयोग से ये स्टार्टअप स्वदेशी, विश्व स्तरीय और किफायती BLDC ड्रोन मोटरों का डिजाइन और निर्माण कर रहा है, जिससे ड्रोन निर्माण में आत्मनिर्भर भारत के प्रयासों को नई मजबूती मिल रही है। तो जो अभी हमारे पास मोटर है वो 100 ग्राम जो कि माइक्रो ड्रोन मोटर्स के लिए से लेके 27 किलो जो कि हैवी पेलोड्स को पावर करती है। जो हमारी सूटेबल मोटर्स रहती हैं वो एग्रीकल्चर के लिए रहती है, लॉजिस्टिक्स के लिए रहती है, सर्विलेंस के लिए रहती है और डिफेंस के लिए रहती है। अब मिलिए एक और युवा उद्यमी डॉक्टर अमित वासन से, जिन्होंने 2025 में एवियन स्टार्टअप की शुरुआत की। शिक्षा और उद्योग जगत के लिए AI आधारित कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर विकसित करने वाला ये स्टार्टअप परीक्षा मूल्यांकन, सेल्स और मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में स्मार्ट ऑटोमेशन समाधान उपलब्ध करा रहा है। एवियन ग्रेड हमारा सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर हम ऑटोमेटिक AI चेकिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें क्या होता है ऑटोमेटिकली AI की हेल्प से जो एग्जाम्स को सॉल्व किया जाता है, क्वेश्चंस को चेक किया जाता है। जैसे आप CBSE इस टाइम पे चेकिंग की है, वैसे सेम सॉफ्टवेयर हमने खुद अपना तैयार किया है और ये पेटेंट हो चुका है। अंबाला इंजीनियरिंग कॉलेज से बायोटेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग करने वाले सारज गुप्ता ने एक प्रतिष्ठित फार्मा कंपनी में 3 वर्षों तक काम कर दवा निर्माण का अनुभव हासिल किया। वर्ष 2020 में EPIC इंक्यूबेशन सेंटर के तकनीकी, वित्तीय और बुनियादी ढांचा सहयोग से उन्होंने अपना बायोटेक स्टार्टअप शुरू किया। आज उनका स्टार्टअप कैंसर, मलेरिया, डेंगू, गर्भावस्था और HIV जैसी बीमारियों की क्लिनिकल डायग्नोस्टिक्स में इस्तेमाल होने वाली जैव प्रौद्योगिकी आधारित सामग्री का निर्माण कर रहा है। इंडिया के लिए पहले मुझे और मलेरिया, डेंगू, HIV एंड अदर जो बायोमार्कर्स होते हैं उनके लिए मटेरियल्स डेवलप करने। एक वो मार्केट है जो कि एक्सेसिबल है, जो मैं कर सकता हूँ, और आई थिंक नेक्स्ट 3-4 साल के अंदर मैं एक्सपोर्ट मार्केट में कोरिया हुआ, US, यूरोप हुआ, वहाँ भी एक्सप्लोर करना चाहूँगा इन्हीं प्रोडक्ट्स के साथ। ऐसे ही नवाचारों को उड़ान दे रहा है अंबाला स्थित उद्यमिता प्रोत्साहन एवं इंक्यूबेशन परिषद। अंबाला कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड रिसर्च और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से स्थापित यह टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर युवाओं के विचारों को सफल स्टार्टअप में बदल रहा है।
यहाँ तकनीकी मार्गदर्शन, आधुनिक संसाधन और उद्यमिता का माहौल मिलकर युवाओं को जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बना रहे हैं। एपिक का मुख्य उद्देश्य है मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, और मैन्युफैक्चरिंग में हमारा मुख्य उद्देश्य सिर्फ प्रोडक्ट डेवलप करना नहीं है। प्रोडक्ट से आगे उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो इक्विपमेंट, मशीनरी और टेस्ट इक्विपमेंट चाहिए, उसको बनाना भी। जब हम पूरे साइकिल के ऊपर अपना कंट्रोल करेंगे, तभी हमारा जो साइकिल है वो पूरी होगी और हम पूरी तरह से सक्षम हो पाएंगे। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम आज सिर्फ नए विचारों को नहीं, बल्कि नए उद्यमियों को भी गढ़ रहा है। इनक्यूबेशन सेंटर युवाओं को तकनीक, संसाधन और मार्गदर्शन देकर उनके नवाचारों को उद्योगों में बदल रहे हैं। यही युवा आज आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत कर रहे हैं और कल के रोजगार सृजक बनकर देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रहे हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई हेल्दी रहना चाहता है, लेकिन सवाल है, क्या सही पोषण आसान है? देश के कुछ युवा इसी चुनौती का समाधान खोज रहे हैं। कहीं तकनीक की मदद से हेल्दी ड्रिंक्स तैयार हो रहे हैं, तो कहीं स्थानीय फलों से ऐसे प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं जो किसानों और ग्राहकों दोनों के लिए फायदेमंद है। आइए देखते हैं सेहत और आर्थिक विकास का ये अनोखा संगम। आज के दौर में लोग सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि सेहत भी चुन रहे हैं। यही वजह है कि हेल्दी ड्रिंक्स और न्यूट्रिशन से भरपूर बेवरेजेस की मांग लगातार बढ़ रही है। इस बढ़ती जरूरत को देखते हुए देश के कई युवा स्टार्टअप्स ऐसे उत्पाद विकसित कर रहे हैं जो हेल्दी होने के साथ साथ रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से शामिल किए जा सके। इसी सोच के साथ पुणे के चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े 2 इनोवेटर्स ने एक अनोखी पहल की है। उनका स्टार्टअप ताजे फलों, हरी सब्जियों, जड़ी बूटियों और प्लांट प्रोटीन से रेडी टू ड्रिंक स्मूदीज तैयार करता है, ताकि लोगों तक बिना झंझट के बेहतर पोषण पहुंचाया जा सके। खाना को हेल्दी और इजी कैसे बनाएं? तो हमने फ्रीज ड्रायर लिया, और फ्रीज ड्रायर पहले तो हमारे घर में था 1 महीने के लिए। फिर हम उस पर ट्रायल एरर कर रहे थे कि कैसे क्या जमेगा, कौन से टेस्ट अच्छे लगेंगे, और फिर हमने डिसाइड किया कि हम स्मूदीज़ पे फोकस करेंगे, जो सबके लिए बहुत इजी है। सिर्फ खाने से आधा घंटा पहले आपको पीना है। इस स्टार्टअप की सबसे बड़ी खासियत इसकी फ्रीज ड्राइंग तकनीक है। आसान भाषा में कहें तो इसमें फलों और सब्जियों को बेहद कम तापमान पर सुखाया जाता है, जिससे उनका प्राकृतिक स्वाद और जरूरी पोषक तत्व लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। यही वजह है कि इस स्वदेशी पहल को हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसका मकसद सिर्फ हेल्दी प्रोडक्ट बनाना नहीं, बल्कि लोगों के लिए अच्छी डाइट को आसान बनाना है। जबकि हमको मालूम है कि प्रॉब्लम एक्चुअली एक खराब डाइट के वजह से है, मगर डाइट में कैसा है ना, आप लोगों से कोई चीज़ ले नहीं सकते हो, क्योंकि उनको बस एक फूड एक इमोशनल चीज़ होती है। हमारा उद्देश्य ये था कि हम सिर्फ एडवाइस न दे, बट लोगों को कुछ ऐसा दे कि जो प्रैक्टिकल रहे और जो फॉलो ऑन कर सके। हेल्दी फूड प्रोसेसिंग की ये सोच अब सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। पूर्वोत्तर का राज्य मिजोरम भी इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सिर्फ खेतों तक सीमित रहने के बजाय आज मिजोरम के फ्रूट्स फूड प्रोसेसिंग के जरिए मार्केट तक एक नए रूप में पहुंच रहे हैं। ये बदलाव सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप और वैल्यू एडिशन की कहानी नहीं है, बल्कि स्टेट के बदलते फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की एक नई तस्वीर है। मिजोरम में संतरा, अदरक और दूसरे कई फल बड़ी मात्रा में उगाए जाते हैं, लेकिन लंबे समय तक फूड प्रोसेसिंग की कमी की वजह से इनका बड़ा हिस्सा बाजार तक पहुंचने से पहले ही खराब हो जाता था। इसी समस्या का समाधान खोजने के लिए आइजोल के एक युवा दंपत्ति ने ऐसा स्टार्टअप शुरू किया जो स्थानीय फलों से ऑल नेचुरल सोडा तैयार कर रहा है। इस पहल से किसानों की उपज को बेहतर बाजार मिल रहा है और